जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए आईयूपीएसी नामकरण तक पहुंचे हुए थे और पिछले वीडियो तक मैं आपको एल्केन और एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण करने का तरीका बता चुका हूं और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी बता चुका हूं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्काइन का भी प्रोसेस जो है आपको एल्कीन से रिलेटेड प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं या वीडियो में नीचे स्क्रॉल करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एल्काइन का समझते हैं कि इसमें जो 4 स्टेप जो फॉलो करना पड़ता है उस स्टेप में क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए 2 स्टेप जो है आपका लगभग 2-3 स्टेप आपको सेम मिलेगा, बस लास्ट स्टेप पे आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बन का लंबा चेन चुनेंगे। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम आपके सामने सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए कार्बन का लंबा चेन चुनेंगे। ठीक है, तो कार्बन चलिए पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन का लंबा चेन, तो देखिए यहां से सीधा जाएंगे। अब लंबा चेन में त्रिबंध भी आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड, देखिए एल्काइन में आपको पता है कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी आपको कंपाउंड में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए मतलब ये एल्काइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एल्काइन पे बनेगा। ठीक है, तो लंबा चेन चुनेगा, ये हमारा सीधा सीधी क्या हो गया, लंबा चेन हो गया। और ये जो छूट गया ये हो गया हमारा एल्किल समूह। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए लंबे चेन का नंबर लिखेंगे यहां से त्रिबंध नजदीक हो। देखिए अब हम लोग एल्किल समूह पे ध्यान न देके अब हम लोग त्रिबंध पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहां से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 तीसरा नंबर पे त्रिबंध पड़ा, यहां से पहले नंबर पे, तो पहले नजदीक है, तीसरा पहले नजदीक है, तो हम लोग यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें आपको पहले हम एक बार संघनित सूत्र लिखना बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो इसको CH लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। ये कार्बन है तो बस C लिखेंगे और यहां से सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। ठीक है, यहां देखिए कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, नीचे वो कार्बन दिखा दीजिए। ठीक है, और इस कार्बन के साथ CH3 है ये दिखा दीजिए आपको। यहां से आपको एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसको CH3 दिखा दीजिए। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, संघनित सूत्र आई होप आप सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो देखिए हम छांट दिए। अब लंबे चेन का नंबर जहां से त्रिबंध नजदीक हो वहां से करेंगे, तो यहां से कर दीजिए, तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर। ठीक है, अब यदि एल्किल समूह मौजूद होता है उसका नामकरण स्थान के साथ करेंगे। थर्ड स्टेप में वो है, तो देखिए एल्किल समूह मौजूद है और कार्बन और 3 हाइड्रोजन की CH3 है। CH3 को देखिए क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो ये देखिए तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। अब मेथिल का पोजीशन क्या है, तो 3 नंबर के साथ जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। आ दीजिए कॉमा। अब देखिए अब लास्ट क्या है कि लंबे चेन का नामकरण त्रिबंध के स्थान के साथ तथा आइन लगाकर करेंगे। देखिए जब आप लोग एल्काइन पढ़िएगा, एल्काइन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा एल्क और प्लस का आइन। ठीक है, यही एल्क काट करके यहाँ पे 4 कार्बन होते इसको ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट और प्लस का आइन, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, पहले नंबर से जुड़ा हुआ है, या लिख देंगे 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये हो गया आईयूपीएसी नामकरण इस वाले कंपाउंड का। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में आपको दिख तो बिल्कुल सही रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल अलग होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा कार्बन का लंबा चेन चुनना। ठीक है, तो कार्बन का लंबा चेन चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए अब यहां से अगर डायरेक्ट ऐसे चुन लेते हैं, ये कहिएगा ये तो हमारा क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया। नहीं बाबू ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप आप चुन रहे हैं तो एल्किल ग्रुप छटना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस साइड में ब्रांच निकला हुआ, यहाँ से देखिए सीधा जाकर देखिए ये आपको क्या है, नीचे इसी में लाइन में, इधर कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ, इधर कुछ नहीं है, ये सीधा आपको लंबा। ये वाला जो कार्बन है इसको इसे शिफ्ट कर दीजिएगा, ये वाला कार्बन के यहाँ लिखिए, ये वाला हाइड्रोजन के यहाँ लिख दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा आपका लंबा चेन तो पूरा आ गया। ये गलती कभी मत कीजिएगा, हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा लंबा चेन चुनते टाइम में कि लंबा चेन चुनते टाइम में अगर ये इधर अगर कुछ नहीं लटका हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से नीचे लटक गया है, यानी ये सीधा अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं तो कलम बिना उठाए हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप चलिएगा तो यहाँ से सीधा कलम यहाँ जाइएगा, फिर कलम आप उठा के यहाँ आना पड़ेगा, फिर नीचे आइएगा।
जहां कलम उठाना पड़ गया वहां आपको एल्किल ग्रुप आएगा, जहां कलम नहीं उठाना पड़ा एल्किल ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका एल्किल ग्रुप नहीं होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, लंबा चेन में आ जाएगा। अब एल्किल ग्रुप है नहीं तो एक स्टेप और आसान हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए अब नामकरण कहां से करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। देखिए यहां से करेंगे तो 1 2 तीसरा नंबर पे, यहां से करेंगे तो 1 2 दूसरा नंबर पे, तो 2 वाला नजदीक है। ठीक है, इसका नाम लिखा। अब देखिए यदि एल्किल समूह मौजूद हो, यदि, इसीलिए यदि लिखा गया थर्ड स्टेप में कि एल्किल ग्रुप मौजूद हो तभी। अब तो एल्किल ग्रुप है ही नहीं, ये थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए लंबे चेन का नामकरण त्रिबंध के स्थान के साथ तथा आयन लगाकर करेंगे। ठीक है, देखिए अब लंबा चेन पे नंबरिंग कर दीजिए, तो यहां से नंबरिंग कीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गया, 2 नंबर के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2। अब देखिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। ठीक है, तो एल्काइन का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ये हो जाता है एल्क प्लस का आइन। अब इसी एल्क को काट के यहां लगा दीजिए पेंट, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो पेंट प्लस आइन, तो ये हो जाएगा आपका पेंटाइन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटाइन। बस एल्किल ग्रुप कुछ है नहीं, सीधा नाम हो जाएगा इसका 2 पेंटाइन। इंग्लिश में लिखिएगा तो इसको लिख लीजिए 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटाइन। चलिए स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक ही वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन हम बता दीजिए। अब आप क्या कीजिए, बुक पलटिए, क्वेश्चन बैंक पलटिए, गाइड पलटिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो क्वेश्चन आप हमें भेजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ना हो तो फिर आगे हम लोग अब क्रियाशील समूह पे चलेंगे, तो इस पे आप ध्यान रखें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।